गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री और एसएसटी का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड बाय द वे आई एम जतन भारद्वाज। ये लेसन नंबर 1 है इसी चैप्टर का। इसके 2 लेसन आई थिंक और आएंगे, तो वेट करना। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। ये डन विद फन है। और अगर मेरे दूसरे चैनल की लिंक चाहते हो तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार खोलकर देख लेना। सो आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ सोसाइटी, स्ट्रगल टू सर्वाइव, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास एंड मच मोर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच सोसाइटी हमारी 18th सेंचुरी में थी कैसी? तो जो हमारा 1774 में लुई 16 को राजा बना दिया था, और इसे राजा बनते ही जो इसकी शादी कर दी थी मैरिया एंटोनेट से, जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, और इसकी एज 20 साल की थी। वैसे इस एज पे क्वेश्चन आते नहीं है, पर इस साल MCQ है तो आ सकता है। इसकी जो वाइफ उसका नाम आ सकता है, 1% इसकी एज का ना है, याद रखना। और ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये मैक्सिमम मतलब चांसेस होते हैं इनके पूछने के। तो कुछ प्रॉब्लम मैं बताऊँगा, ये सारी याद कर लेना। तो प्रॉब्लम नंबर 1, एम्प्टी ट्रेजरी। जो ट्रेजरी थी राजा साहब की, वो खाली थी। क्यों खाली थी? क्योंकि 13 कॉलोनीज़ की हेल्प कर दी थी हमारे फ्रांस ने इंडिपेंडेंस दिलाने में, और किससे? ब्रिटेन से। और जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 बिलियन लिवरेज का डेप्ट चढ़ गया था, कर्जा चढ़ गया था। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी 3 उसमें डिवाइडेड है, 3 हाफ में डिवाइडेड है। पहले फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट देखो, इनकी सोसाइटी है डिवाइडेड है स्टेट्स में। हमारी सोसाइटी किस में डिवाइडेड है? रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। जैसे होते हमारे रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। और इनके यहाँ ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सब क्रिश्चियन लोग हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट स्टेट में आता है हमारे क्लर्जी लोग जो चर्च में काम करते हैं। सेकंड स्टेट में आता है हमारे नोबल पर्सन, सारे राजा महाराजा के दूत वूत सब कुछ। और थर्ड स्टेट में जो इन दोनों में नहीं आते वो आते हैं हमारे थर्ड स्टेट में। तो जो फर्स्ट स्टेट है वो कर्ज लेती है, कर्ज या टैक्स बोलो, टैक्स लेती है हमारी थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट हमारे बेचारी स्टेट है, इसका कोई दुख नहीं सुनता, इसकी कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं, टैक्स देती है। बाद में प्रोटेस्ट बहुत करेगी ये। और तो और जो हमारी करेंसी है उसका नाम लिवरे है, वो फ्रांस में थी 70s के टाइम पे, 80s के या 70s के टाइम पे थी। क्लर्जी कौन होते हैं? ग्रुप होता है पर्सनस का जो चर्च में काम करते हैं। तीत, टैक्स, टेले टैक्स, बस इतना याद करना है आपको। दैट्स एनफ फॉर यू। सो अब आएगा सिचुएशन, हमारी कंडीशन में तड़का लगने वाला है। तो देखो देखो देखो, जो फ्रांस की पॉपुलेशन है, एक सेकेंड, आई विल मेक यू इजी, आई विल मेक यू इजी नहीं, आई मेक फॉर यू इजी। तो फ्रांस की पॉपुलेशन उस टाइम पे बढ़ती जा रही थी, बहुत बढ़ रही थी। अबाउट 3 मिलियन पीपल्स उस टाइम पर बढ़ गए थे। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। वहाँ का स्टेपल फूड, बाय द वे याद रखना, वहाँ का स्टेपल फूड है ब्रेड। ठीक है, और जो गैप था बिटवीन पुअर एंड रिच, वो वाइडन एंड वाइडन होता जा रहा था, बहुत बड़ा होता जा रहा था, बहुत लंबा होता जा रहा था। इसकी वजह से कंडीशन बड़ी ख़राब होती जा रही थी। और इसी सिचुएशन में तड़का लगता है किसका? ड्रॉट का और हेल का, जिससे सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। जब ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, उससे जो खेत है वो ख़राब हो जाते हैं। तो वही हुआ, पहले तो खाने के लिए वैसे ही नहीं था, और ऊपर से ये और आ गया। फ्रांस की कंडीशन बदतर से बदतर हो रही थी, ख़राब से ख़राब हो रही थी। कुछ इतनी ख़राब हो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पीपल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे ग्रेन के प्राइसेस। और इसी डेकेड में या इसी टाइम पर हमारी एक मिडिल क्लास नाम की क्लास एमर्ज हुई।
ग्रो होनी शुरू हुई। कौन थे? सोचो सोचो, मत सोचो। ये वही लोग हैं, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं और एजुकेटेड भी बहुत होते हैं और इनके पास पैसा भी बहुत होता है। पैसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रिचर मेंबर है सोसाइटी के, क्लर्जी और नोबल पर्सन, उनसे ट्रेड करते हैं, उनसे अपने चीज़ों को बेचते और एक इसमें बिलीव करते थे कि हमें एजुकेशन बाय बर्थ मिलनी चाहिए। सभी को एजुकेशन का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। और यही हैं जो बाद में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इन्हीं की वजह से हमारा जो फ्रांस है वो आज़ाद होगा एक समय पर। तो हमारे फ़िलोसफर्स थे जो आए थे मिडिल क्लास में। फ़िलोसफर मैं बताऊं क्या होता है। जैसे हमारे फ़िलोसफर इंडिया के स्वामी विवेकानंद जी और ऐसे फ़िलोसफर स्वामी विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती, यही हमारे फ़िलोसफर हैं। इनके फ़िलोसफर कौन थे? जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। तो एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। तो जो जॉन लॉक भाई साहब हैं, उन्होंने अपनी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि है ना, एब्सोल्यूट ऑफ मोनार्की नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये अनफेयर है, ये अनजस्ट है, नहीं चाहिए, हटाओ इसे। रूसो ने क्या लिखा कि गवर्नमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे के बेस पे होने चाहिए। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करें, खुद ही बनाए कि हमारा राजा कौन होना चाहिए। और मोंटेस्क्यू ने तो हमारे इंडिया की में जो है वैसी ही बात कर दी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बाय द वे ये इंडिया का नहीं था, ये इंडिया ने ही फ्रांस से लिया हुआ है, फ्रांस से इंस्पायर हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। मोंटेस्क्यू ने जो बोला था उसी से इंस्पायर होके बनाया है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आई गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, तो जिससे पता चले ना कि आपने पढ़ा क्या है, सुन भी रहे थे, क्या कर रहे थे। तो टेक्स्ट का नाम बताना जो डायरेक्टली लीव किया था थर्ड स्टेट ने। टेले, कस्टम ड्यूटी, टीथ, लिवरे। और ये ट्रू फॉल्स है। 60% थी पॉपुलेशन पीजेंट्स की, सोचना। और सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है ये मैंने बताया ही नहीं है इसमें, तो खुद पढ़ के बताना बुक में। आई एम श्योर यू डिड ग्रेट। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अच्छा ही करोगे। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाय द वे चैनल नहीं है, मैंने गलत चैनल की फ़ोटो लगा दी। इस चैनल का नाम है डन विद फन। And thank you for listening me till and watch my video till and. Please do like, share and subscribe to my channel. I'll meet you in my new video. और राजा और रानी के जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनके जवाब दे देना, वरना कहीं आप पे बिना टैक्स लगा दे लुई 16। So thank you.